हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हर बच्चे के मन में सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमारा री नेट होगा? क्या हमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए? हमें कौन से एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, जो री नेट होगा उसे, या दिसंबर 2024 के नेट के एग्जाम को? तो आज उन्हीं बातों का हम समाधान करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं री नेट एग्जाम को लेकर। देखो, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये था, 18 जून को हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम हो गया था। 18 जून को 19 जून को हमें पता चलता है, एनटीए की तरफ से आता है नोटिस कि एग्जाम जो है लीक हुआ था, और आपका ये एग्जाम जो 18 जून को हुआ ये कैंसिल किया जाता है। 18 जून को यूजीसी नेट जून 2024 वाला एग्जाम हो गया था, लेकिन 19 जून को वो पेपर रद्द कर दिया गया, क्योंकि बताया जाता है कि आपका एग्जाम लीक हुआ था, इसलिए आपका एग्जाम जो है रद्द किया जाता है और आपका दोबारा री नेट करवाया जाएगा। फिर यहाँ पर 28 जून को आपकी दोबारा रीनेट के एग्जाम डेट आ जाती है। जो नोटिस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये 28 जून का यहाँ पर आप देख सकते हो, डेट भी लिखी हुई है। ठीक है, 28 जून को नोटिस आता है कि आपका एग्जाम करवाया जाएगा। कब करवाया जाएगा, यहाँ पर डेट भी दी हुई है, 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में। और एक और बड़ा चेंज किया गया, जो 18 जून का एग्जाम हुआ था ये हमारा ऑफलाइन हुआ था, लेकिन ये इन्होंने बताया यहाँ पर कि जो अब हमारा एग्जाम करवाया जाएगा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में, आपके यूजीसी नेट जून 2024 वाला एग्जाम दोबारा होगा। और यहाँ पर ये कंप्यूटर बेस्ड पर होगा, यानी सीबीटी होगा, ऑनलाइन मोड पर होगा, जैसे कि अब तक यूजीसी नेट एग्जाम करवा रहा था। सिर्फ 18 जून वाला एग्जाम जो है ऑफलाइन करवाया गया था, जो कि बताया गया अगले दिन की लीक हुआ और पेपर रद्द कर दिया गया। फिर 28 जून को एक नोटिस आता है और एनटीए की तरफ से, जिसमें री नेट की एग्जाम डेट बता दी जाती है कि आपका एग्जाम करवाया जाएगा। यहाँ तक सब अच्छा चल रहा था, स्टूडेंट ने अपना पढ़ना भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक और रिपोर्ट आती है, अभी 2-3 दिन पहले सीबीआई की एक रिपोर्ट आती है, उसमें ये बताया गया कि पेपर लीक हुआ ही नहीं था। जो ये मतलब हमारा 18 जून को एग्जाम हुआ, ये पेपर लीक हुआ ही नहीं था। इसके बाद अब ये चल रहा है स्टूडेंट के मन में कि क्या हमारा एग्जाम होगा। जो ये एग्जाम डेट आई थी, क्या इन्हीं एग्जाम डेट पर हमारा एग्जाम होगा? ये जो 18 जून वाला पेपर है उसी का रिजल्ट आएगा। तो देखो, मैं आपको बता देती हूँ, एनटीए की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। एनटीए की तरफ से आखिरी नोटिस यही था, और ये बिल्कुल ऑफिशियल है, और इसमें क्लियर बताया गया है कि आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर एग्जाम डेट भी है, ऑनलाइन मोड पर होगा। तो हमें इसी पर यकीन करना होगा, इसी पर बिलीव करते हुए चलना होगा। तो अब यदि आपके मन में ये है कि एग्जाम नहीं होगा, लीक नहीं हुआ था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक एनटीए की तरफ से कोई नोटिस नहीं आता, तो जो एनटीए की तरफ से आखिरी नोटिस है हमें उसी पर यकीन करना होगा। उसी के मद्देनजर रखते हुए हमें क्या कहते हैं, अपनी तैयारी करनी होगी, इसी नोटिस को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है कि आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड पर होगा, और 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो एनटीए थोड़े दिन पहले रिलीज कर देता है एग्जाम से कि इस दिन ये एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, किसी भी अफवाह से बचिए। देखो, एग्जाम तो हमें देना ही है। यहाँ पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जून 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जिन्होंने 18 जून वाला एग्जाम दिया भी होगा। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो दिसंबर 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने जून 2024 एग्जाम फॉर्म तो फिल कर दिया था, पेपर भी देकर आ गए, लेकिन तैयारी अच्छी नहीं थी। बस ये देखने के लिए कि पेपर का लेवल क्या होता है, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था। उनका फोकस दिसंबर वाले पर ही है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर हमारा जुलाई महीना आधा समाप्त हो चुका है, आज 15 जुलाई है। ठीक है, अगर मैं दिसंबर वाले एग्जाम की बात करूं तो 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, तो हमें पढ़ना तो है ही, दिसंबर वाले एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है। तो जो ये हमारा रीनेट होने जा रहा है 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में, तो इस पर भी पूरा फोकस रखो। अगर होता है तो अच्छी बात है ना, वैसे होएगा, 99% चांस है आपका एग्जाम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं तो यही कहूंगी, अपनी तैयारी इस हिसाब से करिए कि आपका एग्जाम है 21 अगस्त को, क्योंकि ऑफिशियल चीज पर यकीन करना चाहिए, और ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है।
इस पर यकीन करते हुए हमें अपनी तैयारी भी इसी के अकॉर्डिंग करनी है। और दिसंबर में तो आपको एग्जाम देना ही है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो वो बेकार जाएगा, है ना, हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं। आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, जैसे अब तक पढ़ते आ रहे थे ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम बिल्कुल होगा। इस बात पर यकीन रखते हुए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, किसी भी ये अफवाह में बचिएगा कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, आप अपनी तैयारी करते हुए चलिए, ठीक है। तो जो भी बच्चा मेरी ये क्लास देख रहा है, यूजीसी नेट एग्जाम में अपना जेआरएफ क्लियर करना चाहता है, वैसे भी जेआरएफ जो है 10-15 दिन की पढ़ाई से नहीं होता, पूरा फोकस चाहिए 6 महीने का, ठीक है। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। जो सीरियस बच्चे हैं जिन्हें ये है कि हमें तो नेट करना ही है क्लियर, हमें तो जेआरएफ करना ही है, तो वे तो बिल्कुल अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने नहीं छोड़ी है, वे किसी कंफ्यूजन में नहीं है, उनको पता है आज नहीं तो कल पेपर होना ही है। तो आप भी उन्हीं बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना फोकस मत खोइए, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि ये 10-15 दिन उन्होंने अपने बेकार किया, तो अब जो हो चुका, पूरा 1 महीना है अभी भी एग्जाम में, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो यही मुझे आपको आज की जानकारी देनी थी। साथ ही जिन बच्चों का यूजीसी नेट हिंदी सब्जेक्ट है, जो हिंदी सब्जेक्ट से अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बार इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। एक तो ये फाउंडेशन बैच मैंने बिल्कुल फ्री में करवाया, इसमें वे क्लास है, वे टॉपिक है जहां से पेपर में क्वेश्चन बनता ही है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व कर लीजिएगा और मॉक जरूर लगा लीजिएगा। यहाँ पर ये यूनिट वाइज पीवाईक्यू करवाए हुए हैं, इधर ईयर वाइज। ये 4 प्लेलिस्ट मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, यदि आप अपना री नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए 4 प्लेलिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और जो दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने देखो काफी यूनिट करवाई हुई है, यूनिट 6, यूनिट 9, यूनिट 8 कंप्लीट करवाई हुई है, यूनिट 7 हिंदी कहानी में 21 कहानी है, तो 21 की 21 कहानी मैंने आपको इसमें पढ़ाई हुई है। तो देख लीजिएगा, एक कोई भी जो है यूनिट शुरू कर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए दिसंबर वाले एग्जाम के लिए, ठीक। और साथ ही एनटीए की तरफ से कोई अपडेट आती है तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिएगा, क्लास की जानकारी के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए, एनटीए के अपडेट के लिए, सब जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिलती रहती है। साथ ही हमारा इंस्टाग्राम पर भी चैनल है हिंदी विद रीचा के नाम से, तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी मैं सब अपडेट जो है देती रहती हूँ। साथ ही आपको हमारी क्लास पसंद आई, हमारी क्लास पसंद आ रही है, उनका कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूजफुल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। बाय, टाटा, धन्यवाद।